मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान दिग्विजय सिंह के राजद्रोह कानून के तहत दर्ज मामलों का मुद्दा सदन में उठाने के बाद किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने मार्शल बुलाकर हंगामा कर रहे तीनों सांसदों को सदन से बाहर भेज दिया। साथ ही तीनों सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें आप नेता संजय सिंह भी शामिल हैं। किसानों की लड़ाई सड़क से संसद तक चल रही है। एक तरफ किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापसी की मांग के साथ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर टेरर जमाए हुए हैं, वहीं विपक्षी दलों के सांसद संसद के अंदर किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी मसले पर बुधवार को भी राज्यसभा में जमकर नारेबाजी हुई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने इस आंदोलन को शाहीन बाग न बनाने की बात कही। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। वहीं पुलिस भी इस पर एक्शन वाले मोड में है। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी में जो कुछ भी हुआ, उस मामले में दीप सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ इनाम का ऐलान किया गया है। लाल किले पर झंडा फहराने वाले युवराज सिंह पर भी दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बॉर्डर पर 10 लेवल की बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शन स्थल को कंटीले तारों से घेर दिया गया है। साथ ही सड़कों पर बड़े बड़े डिवाइडर रखकर भी रास्तों को बंद कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन स्थल तक कोई न पहुंच सके, इसके लिए मीडिया को भी दूर रखने की योजना बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया पर भी मन से 1 किलोमीटर दूर रहने की पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए किए गए भारी भरकम सुरक्षा इंतजामों की खबरों के बीच किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों किसानों के साथ आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से मांग की है कि वह किसानों की बात मान ले। टिकैत ने कहा है कि सरकार को अक्टूबर तक का समय देने के लिए किसान तैयार हैं। अगर सरकार ने तब भी बात नहीं मानी तो देशव्यापी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और देश भर के किसान 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली धरने से गायब हुए लोगों को लेकर चिंता जताई। इस दौरान सीएम ने धरने से गायब हुए लोगों की लिस्ट भी जारी की है। दुनिया भर की मशहूर हस्तियां भारत में पिछले 2 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आ रही हैं। एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के बाद अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को अपना समर्थन दिया है। कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने बुधवार को ट्वीट में किसानों को समर्थन देते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार पर इशारों में निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लिस्ट जारी किया और लिखा है कि इतने सारे तानाशाहों का नाम एम से ही क्यों शुरू होता है। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से विश्व के कई तानाशाहों का नाम भी जारी किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगातार कृषि कानून के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में आज से 13वां एरो इंडिया शो शुरू हो रहा है। ये शो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। यहाँ राफेल नजर आएगा तो इस बार नजर देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी होगी। एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण प्लेन की हवाई करतब दिखाना रोमांचकारी अनुभव होगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद बेंगलुरु में मौजूद हैं। देश में कोविड-19 टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार के साथ ही वायरस के नए मामले कम होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक ही भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 11,039 नए मामले सामने हैं, जबकि इसी अवधि में 110 लोगों की मौत भी हो गई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।